जैसा है। जिस फसल को किसान हमारे अपने पसीने और इज्जत से सींचते हैं, उस फसल की कटाई का जश्न। और लोहड़ी ही नहीं, ओणम, पोंगल, बैसाखी, न जाने ऐसे कितने त्योहार आते हैं, न जाने ऐसे कितने त्योहार आते हैं जब हम उसी किसान की, उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी अहमियत पर नाश करते हैं। अरे है ना कितना महत्व खेती का हमारे देश में। आखिर कृषि प्रधान राष्ट्र कहलाता है हमारा देश, पर क्या इस देश के अंदर सही में वो इज्जत, ईमानदारी, वो लगन बोलती है? आइए आज एक ऐसे ही किसान की दास्तान लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं अपने स्वरचित, स्वनिर्मित और स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक कौन आ गया? अरे चचा, अब ये समझ नहीं आएगा। ढोल निकालो, पीट के बोलो, ढोल निकालो, पीट के बोलो, करवाले आए, जोश मादे, जोश मादे, साला टकराए, आए भैया आए हैं, करवाले आए, सूझ-बूझ के सोच बदल दे, साला टकराए। और डांस रात के गाने बहुत होते हैं। अरे यार सामने तुम मत आओ यार। अरे फोन लगा ले, फोन लगा ले, नीचे से आना। ये फीका सा काला चेहरा, आंखों पे उम्र का पहरा, ये हल चलाती बाहें, कुछ दर्द छुपाए गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें खिलाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें खिलाया। मम्मा ओ मम्मा क्या अच्छा बना रही हो, भूख लगी है बड़ी क्या पका रही हो। ये लो बेटा खाना। क्या क्या क्या
ये देश की 125 करोड़ की आबादी के लिए 264 मिलियन टन अनाज कौन उगाता है? किसान। हमारा देश गेहूं और चावल की उपज में दूसरे स्थान पर है। गर्व तो बहुत हो रहा होगा ये सुनकर आप लोगों को, मगर इसका श्रेय किसको जाता है? किसान। हाँ, मसाले, वही मसाले जिसकी खुशबू अंग्रेजों को 7 समंदर पार से भारत की लाई। उन मसालों की उपज में हमारा देश नंबर 1 पे आता है। इसका श्रेय किसको जाता है? किसान। अरे भाई, तुमने ये जो स्वैग में कपड़े पहने हैं ना, लेटेस्ट ट्रेंड्स, बिग ब्रांड्स, ये सब किसकी देन है? किसान। We are common people and we depend on farmers. चाहे हो छोले भटूरे या हो आलू पकौड़े, चाहे हो बाटी चोखा या हो मसाला डोसा, इन जैसे ही कितने लाखों पकवान हमें खिलाए ये किसान मेरी जान, हमें खिलाए ये किसान मेरी जान। Rice, food, receive food, 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 manufacture, food, sugarcane, food, 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 receive food, 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 manufacture, food, coffee, food, 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 receive food, 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 man, food. पूरे विश्व की कुल कपास उपज का 18% हिस्सा हमारा भारत देश, माफ कीजिएगा, भारतीय किसान उगाता है। India is ranked 7th in agricultural exports. In 2013 alone, we exported agricultural goods worth $39 billion. एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री हमारे देश के जीडीपी में कुल 35% का योगदान रखती है। यहाँ 35% मतलब 2.5 लाख करोड़ रुपए। 61% of consumer market to the manufacturing industries. आज अगर इस देश के सारे किसान गन्ना उगाना बंद कर दे तो इस देश की सारी शुगर इंडस्ट्री क्रैश हो जाएगी। और तो और दाम इतने बढ़ जाएंगे कि आप सबको पीछा शरबत पीना पड़ेगा। We are industries and we depend on farmers. चाहे हो बेला टाटा या हो वुडलैंड बना, सब होना हमारा अडानी, रिलायंस का अंबानी, इन जैसे कितने लाखों की दुकान, इन्हें चलाए ये किसान मेरी जान। किसान ये भी करता, किसान वो भी करता। तो अगर बताओ किसान इतना ही महत्वपूर्ण है तो समाज में उसका दर्जा इतना नीचे क्यों? And average American farmer gets 65% profit of his total crop produce. But in India, it gets reduced just to 25%. Do you think it is fair? आखिर क्यों? क्यों हमारे किसान भाई आज खेती छोड़कर बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर है? आखिर महंगाई का दाम ने इस सरकार से थोड़ी सी मदद और आप सबसे थोड़ी सी मदद। अरे ये समाज हमारी इतनी सी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाया। शायद तक इसीलिए जब तक ये नुक्कड़ नाटक खत्म होगा ना, तब तक हमारा एक किसान भाई इस दुनिया के साथ छोड़ चुका होगा। पर इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। हम भूल रहे हैं ये वही सरकार है जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाकर आजाद देश को नई दिशा दी। वही सरकार जिसने सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग की तकनीक लाकर आजाद देश को नई दिशा दी। वही सरकार ने पायलट फार्मिंग और ना जाने कितने ही पॉलिसी से इंडियन फार्मर को संपन्न और संपूर्ण बनाया है। वाह, कितनी अच्छी लगती है ये बड़ी बड़ी बातें, ये इतिहास की दुआइयाँ, ये कागजी होते हैं, पर इनका सच क्या है हम बताते हैं। यार ये तुम्हारा तो सही है, सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस दे रखी है, फसल खराब हो जाए फिर भी पैसे मिल जाएंगे। अरे मैं बताता हूँ, सरकार सबसे पहले 40 में से 60 गाँव को चुनती है और उनमें से भी अगर 5 साल की फसल अगर अच्छी हुई तो हम क्रॉप इंश्योरेंस के हकदार नहीं होते। लेकिन बाकी 33 गाँव का क्या? और तुम्हें सब्सिडी पे 20 मशीनें भी मिलती है। हाँ, सब्सिडाइज रेट साहब, हमारे 2 पुश्ते भी बीत जाए ना, फिर भी वो मशीन हम नहीं खरीद पाएंगे। सरकार ने तुम्हारे लिए कितने ही एग्रीकल्चर एक्सपर्ट असाइन कर रखे हैं। इस बात पे बहुत हंसी आई साहब। आपको ना मराठवाड़ा की बात सुनाता हूँ।
आए थे वहाँ जिन्हें आप कह रहे हैं ये खेती के एक्सपर्ट। अरे अनार दाना और तुअर दाल भी ना पहचान पाए। अब जिनको अनार और दाल का भी नहीं पता उनसे हम खेती सीखें। खेती जो पुश्तों से करते आ रहे हैं। सरकार ने तुम्हारे लिए एपीएमसी की मंडियां लगवाई हैं। तुम वहाँ पे जाके अपने मनचाहे दाम पर अनाज बेचो और पैसा कमाओ। साहब, वहाँ से पैसा तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ बैठे सो कॉल्ड लीगल दलाल उस पैसे की रसीद नहीं देते। पुराना पैसा तो पुराने कर्ज को बैलेंस करने में ही डिसबैलेंस हो जाता है। अब नया कर्ज नहीं क्योंकि रसीद नहीं है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तुम्हारी फसल के लिए तो एमएसपी भी फिक्स है। कोई खरीदे ना खरीदे, सरकार तो खरीद ही लेगी। इसकी हकीकत मैं बताता हूँ। सरकार एमएसपी को फिक्स करती है मगर कुछ ही क्रॉप्स की, और मजबूरन हमें यही फसल उगानी पड़ती है। भले हमारी जमीन इस फसल के अनुरूप हो ना हो, तो मेरी जमीन की उपज क्षमता की तो लग गई ना। अरे और तो और इंडस्ट्री लोन भी तो मिलता है तुम्हें। सरकारी दफ्तर पे ताला, खुशबू कहाँ से मैं सारा बीजेपी आने लगी है। पैसे का है बोलो वाला, जमीन अक्सर करा है, अंग्रेजी में कुछ पढ़ा है। मजे लेते रहो मेरी आदत के भीड़ पवार के। ओ मेरे यार मेरी सरकार मुझे मजबूर करना। काजल मेरा बैंड बजा के। अबे तू फिर आ गया बे। साहब सरकार की इंटरेस्ट फ्री लोन योजना के तहत 4 महीने पहले हम लोन लिए थे। आप लोगों ने कहा था अभी ब्याज भर दो, सरकार की तरफ से जब पैसा आएगा तो हम तुम्हें दे देंगे। अरे तो मैं क्या करूँ यार? पैसा अभी तक नहीं आया। अरे यार, जमीन के कागजात तो तुम लोग लाते नहीं हो। आधार कार्ड लाए? जी साहब लाया हूँ। और वो किसान प्रमाण पत्र? जी साहब वो भी लाया हूँ। और जो जमीन के कागजात की फोटो कॉपी? जी साहब वो भी लाया हूँ। अरे तो मिश्रा जी के पास जाओ। मिश्रा जी देखिए ना, हाँ साहब लाया हूँ। अबे जमीन तो तेरे नाम पे है ही नहीं। साहब जमीन तो बेटे के नाम पर है। तो बेटे को लेकर आओ। साहब बेटा स्वर्ग सिधार गया। तो पैसे भी ना स्वर्ग ही पहुंच जाएंगे। जनाजा नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते ना तो उठ जाइए। बोला बे, ओए शाणे, ओए विश्राम जी इसको इधर भेजिए। हाँ क्या बे, क्या बहुत शाना बन रहा है? अबे हमारी बैंक में आके हमसे ही लड़ाई झगड़ा करेगा। समझ क्या रखा है खुद को? तेरे को ब्याज चाहिए, ब्याज चाहिए तेरे को। अबे तेरे को अब तक खोपड़ी में घुसा नहीं क्या? सरकार जब हमें पैसा देगी तभी तो हम तेरे को पैसा लौटाएंगे। अबे अपने जेब से काट के दे क्या? तू समझता क्या है खुद को? चल निकल, बाद में आना। वीआईपी साहब आ गए। वीआईपी को प्रसाद बांटे, उसको के हाथों में चाटे, औरों के खातों में लाखों, मेरे ही खातों में लाते। काम जो मेरा है आया, तुमने हमको तो बताया। भागता रहता है ये अन्नदाता हाथ से लगा के। और मेरे यार मेरी सरकार मुझे मजबूर बना के। कहाँ चलती तू मेरा बैंड बजा के। बंद कर चप्पल, बोला ना मैं। कैसा है रे तुम लोग? मैं बाबूराव गणपतराव आपटे। मैं आप लोगों को एक है ना कहानी सुनाने है। बोले तो स्टोरी। हाँ सुन रहे हल्का? तो वो स्टोरी है महाभारत की। क्या बोला मैं? हम 2 महाभारत जानते। कौन बोला रे बीच में? नाम बता उसका। हाँ सुनने का रे, इधर स्टोरी सुनने की। हम 2 महाभारत जानते, एक कृष्ण का और एक आज का। आज के महाभारत में शकुनी गवर्नमेंट है। कौन गवर्नमेंट? और दुर्योधन है मेला रे। हाँ ये तो है ना। आप लोग है ना ये मामा भांजे का षड्यंत्र देखो, ठीक है? मैं तब तक राजू के साथ 2 पौवा चढ़ा गया था।
तो है ही मेरा, द्रौपदी को पाना है, द्रौपदी को पाना है। भांजे 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 भांजे, तेरी इच्छा पूरी करता हूँ, एक तेरी चाल में उसका मकसद जारी मेरे मुंह से उनके लालच मन में भरता हूँ, लालच मन ये देखो रे बाबा, ये हलकट शकुनी अपना आइडिया पांडव मंजी किसान के पास कैसे लेके जाता है रे बाबा, देखो रे। ब्रदर 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 ब्रदर, शकुनी मिलने आया है, सरकारी युक्ति लाया है, चल दोस्ती में चौसर खेले, हाथ आगे बढ़ाया है भाई, हाथ आगे बढ़ाया है, हाथ आगे बढ़ाया है भाई, हाथ आगे बढ़ाया है। अरे देवा, ये पांडव कौरव को चौसर खेलने लगे रे बाबा। ये राजू किधर है? ये राजू किधर है रे बाबा? हाँ, मेरा गोल्डन चश्मा किधर है? मेरा गोल्डन चश्मा किधर है? हलकट साला, चौसर में हार गया तू, कुछ नहीं हो सकता तेरे से। तुम लोग इधर देखो, देखो चौसर का खेल देखो। हाँ बाबा, ये देखो पहला राउंड, पहला राउंड तो पांडव हार गए। देवा देवा, दूसरा राउंड देखो रे बाबा, दूसरा राउंड तो कौरव जीत गए। तीसरा राउंड तो पांडव नहीं जीत पाए। अरे देवा रे देवा, अरे मेरे धोती की इज्जत बचाओ रे बाबा। अरे अच्छा खेलो रे पांडव, अच्छा खेलो। चौथा राउंड देखो रे कैसा होता है चौथा राउंड। हाथी घोड़ा सेना राज सब कुछ तो मैं हाथ चुना, गाँव पे मैं ख्याल रखाऊं। तो बस परिवार बचा, अब तो बस परिवार बचा, अब तो बस परिवार बचा, अब तो बस परिवार बचा। ना भैया ना ना भैया, ना भैया ना ना भैया, ऐसा कुकर्म ना आप करो, ये द्रौपदी को ना पाएगा। खेल करो ये खत्म, नहीं तो सब कुछ हाथ से जाएगा, सब कुछ हाथ से जाएगा। अब ये सुनो, लो ये सुनो, अब ये सुनो, लो ये सुनो। युधिष्ठिर अगर तू जीत गया तो सोच तू क्या क्या पाएगा, बारिश होगी रोजगार की, और सपना सच हो जाएगा। ये देख क्या रहे रे, ये धोती के अंदर पैंट पहना था। हाँ, ये शकुनी कब से लीड रोल में आ गया रे बाबा, मेरे को पता ही नहीं चला। मैं ही लीड रोल में। हाँ अरे देवा, उठा ले रे बाबा, उठा ले रे, मेरे को नहीं रे बाबा, ये शकुनी को रे बाबा। इसकी वजह से पांडव ने अपनी जमीन द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। अरे देवा क्या होगा रे? अरे देवा, पांडव अच्छा खेल रहे, तुम लोग किस साइड से हो? हाँ चलो रे, देखो चौथा राउंड, देवा चौथा राउंड। अरे देवा, पांडव फिर हार गए। ये देखो हलकट साला कुत्ता दुशासन। ये कुकर्म तू अपना कर, ये लोगों को ना पाएगा, द्रौपदी की
छोटे मिश्रा है वो बड़े अब मिश्रा ऊपर मिश्रा नहीं है तू भूल गया क्या? अब सरकार जल्द ही अपनी जमीन पे नया डैम बनाने वाली है और अगर अपनी जमीन बचती गई तो सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। अब मैं करूं तो क्या करूं? बहुत सारे वादे किए तो उन्होंने इंडस्ट्रीज बिठाते समय, पर क्या हुआ? उनकी इंडस्ट्रीज की गंदगियां हमारे जमीन को बंजर बना गई। अब मैं करूं तो क्या करूं? हमारी रोजमर्रा की समस्या पर मीडिया कवरेज तो होती है, पर बस इतनी सी कि एक लोकल अखबार के दूसरे पन्ने पर मात्र 6 सेंटीमीटर का आर्टिकल जिसे कोई पढ़ता भी नहीं। अब मैं करूं तो क्या करूं? इन सब के बाद जब खाने को कुछ नहीं बचता तो एक आस कि अपने बूढ़े बहन को करीब 50,000 में बेचकर अपने परिवार का पेट पाल लूंगा। और इस बीफ बैन के चलते मुझसे ये आजादी भी छिन गई। मैं नहीं जानता कि ये सही है या नहीं, पर इन सबका इल्जाम मैं ही क्यों भुगतूं? अब मैं करूं कुछ यही है सिर्फ। अब मैं करूं तो क्या करूं? मेरा आज और कल इन बादलों पर निर्भर करता है। मुझे तक पकती है मेरे कच्चे घर की। फिर भी मैं बारिश की दुआ मांगता हूँ और मिलता क्या है? कभी सूखा तो कभी बाढ़। अब मैं करूं तो क्या करूं? एक काम कर, आत्महत्या कर ले, सरकारी मुआवजा मिल जाएगा, तेरे बेटे अच्छा पढ़ पाएगा, तेरी बिटिया की शादी हो जाएगी, तू अपने घर परिवार को अच्छे से पाल पाएगा। आत्महत्या कर ले। हाँ 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 आजीज होकर अपने प्राण त्याग दिए। पर ना जाने और कितने ही ऐसे किसान हैं जो इन सभी परेशानियों मुश्किलों से जूझते हुए भी आज हमारे लिए अन्नदाता बने हुए हैं। फिर भी किसानों का पेड़ों पर लटकना आखिर कब तक? पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन का अटकना आखिर कब तक? किसानों के न्याय के लिए भटकना आखिर कब तक? अब भाई साहब आप यही सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें हम आप लोगों को क्यों बता रहे हैं? भला एक आम आदमी कर ही क्या सकता है इसमें? तो सुनिए, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से सब्जी खरीदने की जगह अगर सीधे मंडियों से लो ना तो पूरा का पूरा मुनाफा किसानों के पास जाएगा। कभी सोचा ही है? अरे कभी सोचा है फार्मिंग एक प्रोफेशन नहीं, एक वे ऑफ लाइफ है। अरे जरूरत है तो सिर्फ इसके प्रति अपनी नजरिया बदलने की। अपने देश के विकास में हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर देते, लेकिन किसान जो हमारे इंडिया की 50% पॉपुलेशन है,
अगर उनके बारे में थोड़ा सा सोच लेना तो शायद कुछ बदल जाए। अरे अभी भी वक्त है, कुछ कर लो, नहीं तो जब तुम्हारी तस्वीरें लटकी होंगी ना दीवारों पर, तब तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इसलिए हम भूखे मर रहे हैं। हमको खिलाता ये अन्नदाता, वो क्यों दुखों से फिर भी सना है, जो सबको खिलाए उसकी दशा को कभी ना सुना है। फंसा जिस विकराल जाल में वो हम ही ने बुना है, मौन नहीं कोई जीता लड़ाई, समर्पित शंखनादों से बना है। जिंदा जो है हम कारण नहीं है, तेरा और मेरा हम सबका वो सारथी है, सारथी वो जीवन के रथ का, सारथी वो जीवन के रथ का, फिर भी उस पे हर सीना तना है, माना